हम लोगों ने प्रोजेक्ट कंटेंट टाइप क्रिएट कर लिया था। अब हम लोगों को व्यू बनाना था और कंटेंट क्रिएट करने थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये कंटेंट क्रिएट कर लिए हैं। प्रोजेक्ट 1 से लेके प्रोजेक्ट 8 तक के सारे प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। तो कंटेंट कैसे बनाना है, आप यहाँ कंटेंट पेज पे क्लिक करेंगे, फिर आप ऐड कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ से हम लोगों को प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। आप जब यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको प्रोजेक्ट का टाइटल देना है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है, यहाँ आपको इमेज सेलेक्ट करनी है प्रोजेक्ट की, और यहाँ पे आपको गिटहब का यूआरएल देना है। यूआरएल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, और फिर आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो इससे प्रोजेक्ट के कंटेंट बन जाएंगे। मैंने ऑलरेडी कंटेंट बना लिए हैं, ये मैंने प्रोजेक्ट के कंटेंट बन गए। अब मुझे इस कंटेंट को इस पेज के फॉर्मेट में बनाना है, इसे पेज बनाना है कंटेंट से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर में जाता हूँ। स्ट्रक्चर में जाने के बाद में स्ट्रक्चर पे जाऊंगा, मैं व्यूज में जाऊंगा। ठीक है, फिर व्यूज में कुछ इस तरह से व्यू पेज आएगा, उसमें एड व्यू पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे व्यू का नाम मुझे देना है, तो मैं प्रोजेक्ट्स नाम दे देता हूं व्यू का। शो कंटेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, शो कंटेंट, तो कंटेंट टाइप प्रोजेक्ट्स रख देता हूं मैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फील्ड्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कंटेंट की बजाय क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, हम लोग फील्ड्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्रिएट ए ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग फील्ड का ऑप्शन कंटेंट टाइप है, यूजर है, टेक्सोनॉमी। हाँ, यहाँ तो हमको कंटेंट ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मेट नहीं है, मैंने फॉर्मेट समझा था, तो यहाँ कंटेंट ही हम लोग रखेंगे। और क्रिएट ए ब्लॉक पे जाते हैं हम लोग, यहाँ प्रोजेक्ट्स ही रखेंगे हम लोग, और नंबर ऑफ आइटम हम लोग यहाँ 8 कर देते हैं। ठीक है, और अनफॉर्मेटेड लिस्ट ही रखना है। टाइटल को हमको लिंक करना है। ठीक है, टाइटल को हमको लिंक करना है, और अनफॉर्मेटेड, और यहाँ पे सेव एंड एडिट पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। ठीक है, जब हमारा व्यू पूरा बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद में हम लोगों को टेम्पलेट डिजाइन करना है। तो पहले हम लोग व्यू का रिजल्ट देखेंगे कि व्यू का रिजल्ट कैसे आ रहा है। हम लोगों की ये जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल होनी चाहिए व्यू से। उसके बाद में फिर हम लोग टेम्पलेट, व्यू का जो टेम्पलेट है वो बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग व्यू बनाते ही हमने इनिशियली व्यू को कॉन्फ़िग कर लिया है। अब हम यहाँ पे फील्ड ऐड करेंगे, तो एक इमेज फील्ड ऐड होगी, एक प्रोजेक्ट का टाइटल जो कि ऑलरेडी ऐड है, और एक गिटहब का यूआरएल। ये 3 चीज हमको ऐड करनी पड़ेगी। तो हमारा वो कॉन्फ़िग हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइटल भी आ रहा है प्रोजेक्ट का। ठीक है, अब मैं ऐड फील्ड पे क्लिक करूंगा, और क्या ऐड करूंगा, इमेजेस ऐड करूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने ऐड फील्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे इमेजेस को सेलेक्ट किया। प्रोजेक्ट इमेजेस आ रही है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर ऐड एंड कॉन्फ़िग फील्ड पे क्लिक किया तो इमेज आ गई। इमेज के बाद में एक और फील्ड होगा जो कि गिटहब का यूआरएल होगा, वो मैं ऐड करूंगा। पहले इमेज फील्ड कॉन्फ़िग हो जाएगी, देन फिर मैं दूसरी फील्ड ऐड करूंगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है टारगेट आईडी शॉर्टेबल चाहिए नहीं चाहिए, है ना। क्रिएट ए लेवल नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं कुछ करना है। यहाँ पर हम लोग ओरिजिनल ही रखते हैं, और यहाँ पर नथिंग, और यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो आप देखोगे कि प्रोजेक्ट की इमेज आ रही है। ठीक है, अभी ये इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो हम लोग इसको CSS से मैनेज करेंगे क्योंकि इमेज का साइज हमको यही चाहिए। और ये इमेज का साइज कैसे आएगा, तो वो CSS से आएगा। तो पहले एक बार व्यू पेज सेव हो जाए मेरा, यहाँ पे आप देखोगे तो व्यू पेज जो है सेव हो गया। अब मुझे एक गिटहब के लिए भी एक चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या था, टाइटल है प्रोजेक्ट का, टाइटल के बाद में इमेज है, इमेज के बाद में गिटहब है। तो मुझे गिटहब के यूआरएल के लिए भी एक इमेज ऐड करनी, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गिटहब
गिटहब के यूआरएल को मैंने सेलेक्ट किया और एड एंड कॉन्फ़िगर फील्ड पे क्लिक किया, एड एंड कॉन्फ़िग फील्ड्स पे क्लिक किया। ठीक है, अब सारी पेज मेरी सारी फील्ड्स जो है वो ऐड हो गई है। यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन नहीं दे रहा हूं और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सिंपल, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं मुझे अपडेट करना है, फील्ड की सारी एज इट इज रहेगी और मैं क्लिक कर दूंगा तो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे पहले इमेज आएगी, फिर प्रोजेक्ट का टाइटल आएगा और फिर गिटहब का यूआरएल आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रीअरेंज का ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट की इमेज को रखूंगा, यहाँ पे मैं रीअरेंज पे क्लिक करूंगा और प्रोजेक्ट की इमेज पहले रखूंगा, फिर प्रोजेक्ट और फिर गिटहब का यूआरएल रखूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इमेज किया, फिर टाइटल और लास्ट में गिटहब का यूआरएल कर दिया अकॉर्डिंग टू जो मेरा थीम का लेआउट है उसके हिसाब से। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे रीअरेंज करके अप्लाई पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये तीन चीज हो गई। अब यहाँ पे मेरे को सेव पे क्लिक करना है तो मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, तो ये जो है मेरा एक ब्लॉक बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सीएसएस से इस पेज की डिजाइन करनी, मतलब टेम्पलेट डिजाइन करना है, व्यू का टेम्पलेट डिजाइन करना। तो वो कैसे डिजाइन होगा वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये पेज का HTML देखता हूँ कैसे है और उस HTML के बेस पे हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो पेज का जो HTML है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये पेज का एक HTML होगा और पेज के HTML में यहाँ पे माय वर्क करके हेडर है और यहाँ पे माय वर्क करके मेन जो डिव है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो इस डिव को मैं कैसे करूंगा क्रिएट, सबसे पहले तो मेरा व्यू का जो ब्लॉक है वो रेडी हो गया है। तो अभी मेरे को टेम्पलेट डिजाइन करना है, तो हम लोग टेम्पलेट डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं यहाँ पर एक बार डी देव को एसएसएस से कनेक्ट करता हूँ और ड्रस CR रन कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने एक बार ड्रस CR कर दिया रन। ठीक है, अब हम लोग टेम्पलेट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने व्यू बना लिया था। व्यू बनाने के बाद अब हमको व्यू का डिजाइन करना है, थीमिंग करनी है हमको माय वर्क पेज की। तो माय वर्क पेज जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है माय वर्क पेज। अभी हम देखेंगे कि इसको मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो ब्लॉक है ये व्यू से बन रहा है ब्लॉक। तो अभी व्यू पेज की टेम्पलेटिंग मेरे को करनी है, तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमने जो व्यू बनाया था उसको मैंने अनफॉर्मेटेड लिस्ट लिया था। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब मैं टेम्पलेट बनाऊंगा और यहाँ पे जो फॉर्मेट होगा मेरा उसके हिसाब से मेरे को एक टेम्पलेट डिजाइन करना होगा और जो कि इस फॉर्मेट के बेस पे होगा। यहाँ से जो आउटर डिव एलिमेंट है या आउटर HTML एलिमेंट है वो इस टेम्पलेट फाइल से आएंगे। ठीक है, तो इस व्यू के केस में हम देखते हैं कि किस तरीके से टेम्पलेट मैंने डिजाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक फाइल बनाई है ना। फाइल कौन सी बनाई मैंने एक फाइल यहाँ पे बनाई है जिसको नाम दिया है कि व्यू अनफॉर्मेटेड डेस डेस डेस, यहाँ पे व्यू का नेम और यहाँ पे आपके ब्लॉक का नेम .html। ये यहाँ पे ब्लॉग भी हो सकता है, पेज भी हो सकता है। हमारे इस व्यू के केस में मैंने यहाँ पे क्या रखा है, तो मैं देखता हूं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अनफॉर्मेटेड रखा है। तो अनफॉर्मेटेड रखा है तो क्या हुआ, व्यू और ये आ गया अनफॉर्मेटेड। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या रखा, प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट नेम क्या है मेरा, मतलब व्यू का नेम क्या है, ये जो ऊपर आपको यूआरएल में दिख रहा ये व्यू का नेम है और यहाँ पे भी आपको व्यू का जो नेम है वो दिख जाएगा। तो व्यू का नेम है मेरा प्रोजेक्ट्स, तो मैंने क्या रखा यहाँ पे, व्यू नेम प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद में डेस डेस 2 बार आ गया और यहाँ पर क्या आया, ये जो है वो क्या है, ब्लॉक का
नेम, ब्लॉक का नेम मतलब ये जो है, ये ब्लॉक जो आपको यहाँ मशीन नेम जो दिखाई दे रहा है वो है। अगर आप यहाँ पेज बनाओगे तो यहाँ पे पेज का नेम आ जाएगा, जो पेज होगा उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइल हमारी बनी। इस फाइल से जो HTML स्ट्रक्चर है ना, वो सेम स्ट्रक्चर जो व्यू का डिफॉल्ट फाइल का था वही रखा मैंने, सिर्फ यहाँ पे क्लास मैंने प्रोजेक्ट्स लगा दी। क्योंकि हमारा जो HTML है ना, हमारा जो HTML है वो कैसा है, वो कुछ इस तरीके से है। HTML मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे HTML जो है वो कुछ इस तरीके से है। HTML को मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो ये HTML है हमारे पास। इस HTML में यहाँ पे प्रोजेक्ट्स एक क्लास है मेरे पास। ठीक है, ये डिव है प्रोजेक्ट्स, और इस प्रोजेक्ट्स के अंदर पूरा कंटेंट आ रहा है आइटम क्लास। तो ये इसके अंदर सारा ये आउटर डिव एलिमेंट है, और इसके अंदर सारे आइटम एलिमेंट आएंगे हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट्स क्लास है ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये फाइल बनाई है, और यहाँ पे मैंने क्लास लगा दी है प्रोजेक्ट्स। ठीक है, क्लास लग गई है प्रोजेक्ट्स। ये हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट है व्यूज व्यू। अगर आप कोई और व्यू बनाएंगे तो यहाँ पे व्यू का नेम चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आपके ब्लॉक का नेम चेंज हो जाएगा, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने ये फॉर्मेटिंग कर दी। ठीक है, फिर हमको फील्ड की फॉर्मेटिंग चाहिए। फील्ड की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य क्या है कि ये जो रो आ रही है ना, ये पूरा एक एलिमेंट जो आ रहा है, ये पूरा एक डिव एलिमेंट जो आ रहा है, मतलब ये पूरा एक आइटम एलिमेंट जो आ रहा है ना, वो उसका टेम्पलेट है। उसका टेम्पलेट कैसे डिजाइन होगा, तो उसके लिए भी हमने क्या किया है, एक टेम्पलेट फाइल बनाई है जिसको मैंने नाम दिया व्यूज व्यू, और यहाँ पे अनफॉर्मेटेड की जगह मैंने फील्ड्स रख दिया, और फील्ड्स के बाद में यहाँ पे सेम व्यू का नेम, और यहाँ पे आपके ब्लॉक का या पेज का नेम। तो मैंने एक ये दूसरी फाइल बना दी, और ये जो दूसरी फाइल है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन हो गई, कुछ इस तरीके से दूसरी फाइल आ गई मेरी। अब इस फाइल में मैंने क्या किया कि ये जो HTML था मेरे पास, ये जो HTML है इसमें ये डिव एलिमेंट है, यहाँ पे आ रही है इमेज, इमेज के बाद यहाँ पे आ रहा है प्रोजेक्ट का टाइटल, और यहाँ पे आ रहा है गिटहब का URL। तो इन तीनों को सेट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे रखना होगा फील्ड्स, और फील्ड्स के बाद में फील्ड का मशीन नेम, जो व्यू में जो फील्ड्स आ रही है, जैसे व्यू में इमेज फील्ड आ रही है, तो इस इमेज फील्ड का जो मशीन नेम होगा, इस इमेज फील्ड का मशीन नेम क्या होगा, वो हमको कहाँ से दिखाई देगा, जो कंटेंट टाइप है हमारा, कंटेंट टाइप मैनेज फील्ड में हम जाते हैं तो हमको जो मशीन नेम मिलता है ना, कंटेंट टाइप में आप जाओगे, कंटेंट टाइप में आप मैनेज फील्ड में क्लिक करोगे, तो जो मशीन नेम होगा वो मशीन नेम हमको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ये हो गया फील्ड्स, फिर मशीन नेम और डॉट कंटेंट, तो इससे प्रिंट होगी हमारी इमेज। फिर मैंने रखा फील्ड्स टाइटल कंटेंट, इससे प्रिंट होगा हमारा टाइटल। हमारा टाइटल क्या है यहाँ पे, हमारा टाइटल यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो मैंने ऑप्शन रखा है वो मैंने रखा फील्ड्स डॉट गिटहब डॉट कंटेंट। तो फील्ड्स डॉट गिटहब डॉट कंटेंट, इससे प्रिंट होगा हमारा गिटहब का जो टाइटल है वो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर HTML का आ गया, और हमने CSS पहले से ऐड कर रखी है। तो HTML और CSS दोनों को मिला के हमारा फाइनली ये आउटपुट आ गया। अभी कोई और कंटेंट हम ऐड करेंगे तो इसके नीचे एक रो और आ जाएगी, और सेम यही लेआउट यहाँ पे आ जाएगा। फिर आता है इमेजेस का। तो इमेजेस की जो हाइट और इमेज का जो है हाइट और विड्थ है, उसका इमेज का जो साइजिंग का इशू है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इमेज सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इमेज स्टाइल का एक ऑप्शन है, उस इमेज स्टाइल में हम लोग हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये इमेज मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है, जो कि 220 इंटू 220 पिक्सल का है। इस तरीके से आप यहाँ पे और भी नई इमेज स्टाइल कॉन्फ़िग करके उस अकॉर्डिंग इमेज का साइज यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये पेज जो है वो हमारा टेम्पलेट इससे डिजाइन हो गया। हम लोगों ने दो टेम्पलेट का यहाँ पे यूज किया है इसको बनाने के लिए। पहला टेम्पलेट हमारा ये है और दूसरा टेम्पलेट हमारा ये है, और ये हमारा एक ब्लॉक है।
ठीक है, पेज होता तो हम लोग यहाँ पे पेज जो भी मशीन नेम होता उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिजाइनिंग करते। तो इस तरीके से व्यू पेज को टेम्पलेट किया जाता है।